हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं। और इनका नाम है डूगी फ्रेश, ओके। और 2212 इनके अंक हैं और ये यूएसए से हैं। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, मैंने भी अपना मूव चल दिया। E2 से अपना E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजिशन में रखा है। तो खिलाड़ी होशियार लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने तुरंत E4 से अपना पॉन E5 पोजिशन में रख लिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, लेकिन मैं हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी शुरुआत करूंगा और कोशिश करूंगा कि इनके वजीर को मार सकूं। तो सबसे पहले कौन सा मूव चल रहा है, मुझे एक काम करूंगा, मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रख दूंगा। तो क्या मैं इनके क्वीन को ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है, तो एक काम करेंगे और वो काम ये सबसे पहले देखिए क्वीन इनका भी ट्रैप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है राइट साइड में कैजलिंग कर लेंगे। तो मैं एक काम करूंगा और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये E5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे और जैसे ही ये मेरे पॉन को मारेंगे मैं अपने C7 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। तो अब अगर इन्होंने बिशप जो कि नहीं रखा तो मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो इस समय टारगेट रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया है। तो खिलाड़ी होशियार है, बढ़िया मूव इन्होंने चला। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में ही अटैक करूंगा और देखना है ये कौन सा मूव, लेफ्ट साइड में अटैक करूंगा। तो मैंने मूव चल दिया है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट साइड में अटैक करूंगा तो ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, इन्होंने नहीं रखा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूं क्योंकि पॉन की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन पर अटैक करना है तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। तो अब इनके खेमे में कुछ घबराहट मचनी चाहिए क्योंकि अगर घबराहट नहीं मची तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने G7 से अपना पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रखा है क्योंकि इनका जो चक्रव्यूह है उसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, वो ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चल दिया है। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। यस, इस नाइट को मार देना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने नाइट मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रखना है क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका चक्रव्यूह मुझे तोड़ना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है। मैंने अपने D6 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख लिया है जिससे कि ये मुझ पर अटैक ना कर सके इस समय। बहुत ही ज़रूरी मूव है देखिए। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए ये मैच का टर्निंग पॉइंट है जो इनका पॉन E5 पोजीशन पर आ गया है क्योंकि मैं इस पॉन को नहीं मारूंगा और ये पॉन इनके सारे मूव्स ब्लॉक करके रखेगा। मेन बात ये है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा और इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों इस समय, और क्वीन बचाने की कौन सी जगह है ये मुझे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये देखना है। क्वीन इन्हें वापस ले जाना पड़ेगा और E3 पोजीशन पर ये अपना क्वीन रख सकते हैं या फिर C3 पोजीशन पर। और अगर इन्होंने C3 पोजीशन पर रखा तो मैं देखिए जैसे मैं आपसे कह रहा था C3, तो मैं अपने रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अब फिर क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो बहुत बढ़िया, देखिए तो हड़बड़ी में गलती कर गई और क्वीन मेरे बिशप के सामने रख दिया तो डायरेक्ट क्वीन मारा गया। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजी के मूव। देखिए दोस्तों, मैच में फंसाना अहम है। तो अब सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलें या कौन सा मूव चलें ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो भाई मूव तो कुछ नहीं चलना पड़ेगा।
तो मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो मुझे लग रहा है ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर G5 पोजीशन में रख सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो अगर इन्होंने G5 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है, मैं अपने क्वीन को उठाकर C7 पोजीशन पर रख दूं। यस, C7 पोजीशन पर रख सकता हूं। या फिर अगर मैं इनका बिशप मारता हूं, ये मेरा ये क्वीन मारेंगे तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, तो ये अपना बिशप, मैं दो चीज़ नहीं, क्वीन मारना क्यों है इतनी जल्दी, मारना ही नहीं क्वीन को, क्वीन बचा लेते हैं और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। या तो ये मेरे नाइट को मारेंगे या फिर अपने E6 वाले पॉन को बचाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब ये अपने जो इनका नाइट है F3 वाला, ये उसको हटा सकते हैं। तो अगर इन्होंने उसको हटाया तो कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं, तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये खिलाड़ी बहुत ही होशियार है अभी, इसलिए इन्होंने अभी तक अपने हथियार नहीं गिराए हैं और बहुत बढ़िया। तो इनके इस बिशप को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि एक डायरेक्ट चेक इनको मिलने वाली है। तो ये मेरे पॉन को मारेंगे तो नहीं, ये बात पक्की है। और अगर इन्होंने मार दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा नहीं मारेंगे, तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा। तो इनकी चेकमेट हो गई दोस्तों, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने H3 वाले पॉन से इनका G2 वाला पॉन मारूंगा और उसके बाद अपने C7 वाले क्वीन से इसका नाइट मार दूंगा और डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब डायरेक्ट मैंने इनको चेक दे दिया है। तो मैं यही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मैं एक चेक और दे सकता हूँ इनको दोस्तों, लेकिन कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। तो इनको नीचे ले आते हैं, एक चेक और देना है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब चेकमेट ही दोस्तों, देखिए बच नहीं सकते। तो देखिए बहुत बढ़िया अंक थे इनके और इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, फंसाने का ट्राई किया था, लेकिन मैंने जैसे कि बोल कर रखा हुआ है कि आपको कुछ बढ़िया मूव चलने हैं जिससे कि आप अपोनेंट को ट्रैप कर सकें। तो ये कहाँ जाएंगे ये मुझे देखना है। तो हाल फिलहाल में ये कहीं नहीं जा पाएंगे और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो एक काम करूँगा और अपने किंग को मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो ये कहीं नहीं जा पाएंगे, सिर्फ एक चेक और चेकमेट। तो अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइडेड है और इनकी चेकमेट निश्चित है। मैं अपने C8 वाले रूक को उठाकर G8 पोजीशन में रखूँगा, इनको चेक दे दूँगा और चेकमेट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे इस मैच में फिर अगेन कोई नया मूव नहीं चला है, सिंपल मूव चले हैं। अपोनेंट के मूव का पूरा फुल एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चला है। तो मैं इस मैच को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने अपने किंग को D7 पोजीशन में रख लिया। और देखिए मैंने कहा था कि कैसलिंग नहीं करूँगा, कैसलिंग मैंने नहीं किया, सिर्फ अपोनेंट को फंसाना था तो मैंने फंसा दिया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी और मेरी स्ट्रेटजी थी अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर डिपेंड। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बहुत सारे लोग चेस खेलना सिखाते हैं, लेकिन या तो वो पैसे की डिमांड करते हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं ना ही लोगों को पैसे की डिमांड करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। उन्हें सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन चारों वीडियो में मैंने, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं मुश्किल से, चेस के सारे रूल्स मूव जैसे कि एन पास एंड, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर स्क्वायर इकोनॉमिकलेचर या क्वीन और किंग की सही पोजीशन, तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया हो। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो बिल्कुल फ्री ऐप है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है, आपको लगे कि भाई चैनल इंटरेस्टिंग है और सीखने लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे मैं लाइव क्यों खेलता हूँ, तो लाइव इसलिए खेलता हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई अगर मैं अकेला ही दोनों तरफ से चलूँगा तो दोनों मूव मेरे दिमाग में सेट हैं, तो वो तो प्री डिफाइंड मूव है ना दोस्तों, तो उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन जब अननोन आदमी आपके सामने अपोनेंट मूव चलेगा तो आप अपने मूव चलेंगे, तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आप भी खुद सोचेंगे कि मैं कौन सा मूव चलूँ, जैसे कि मैं सोचता हूँ।
तो मैं तो मैच खेलने के साथ कमेंट्री भी करता हूँ दोस्तों। मेरा दिमाग दो जगह बैठा हुआ रहता है, तब भी रेशियो आपके सामने है रिजल्ट का। तो देखिए, चेस सीखना और खेलना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो लोग कहते हैं कि ये मूव सीख लीजिए, आप मैच खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप चेस खेलना नहीं सीख सकते। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।